सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो इंतखाबात से भी बढ़कर है, वो है मईशत का मसला, महंगाई का मसला। अब मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत इस वक्त चल रही है, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आजम हैं, उनके लिए एक बड़ा मुश्किल है और वो ये है कि जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उनका यह कहना था कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन अगर पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई तो IMF कर्जा नहीं देगा, डॉलर्स नहीं देगा, तो जनाब पाकिस्तान की मईशत मजीद ज़बूहाली का शिकार हो जाएगी। और अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी तो एक तूफान आएगा जनाब, और ये महंगाई का तूफान शायद इस जुम्मा 8 दिन वाली हुकूमत को बहा ले जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ साहब या उनकी टीम इस वक्त ऐसे दौराहे पर खड़े हैं कि ना वो आगे जा सकते हैं और ना ही वो एक कदम पीछे हट सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे जनाब। हफीज पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। पाशा साहब, ये बताइएगा सर, मईशत क्या इस वक्त बहुत शदीद तरीके से ज़बूहाली का शिकार है? क्या फैसले करने चाहिए जो नहीं किए जा रहे? कि हमारा तिजारती खसारा हद से ज़्यादा बढ़ चुका है इस साल, ख़ास तौर पे चूंकि बाहर की कीमतों में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है, और अब नतीजा ये है कि हमारा तिजारती खसारा रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने का ख़तरा मौजूद है। उसकी वजह से हमारे रिजर्व्स में भी नुमाया तौर पर कमी आई है। अब आप ये देखिए, पिछले 2 महीने में 6 अरब डॉलर के रिजर्व्स कम हो गए हैं और अब वो 10 अरब डॉलर के लगभग हैं, जो कि सिर्फ 1.5 महीने की दरामदात को फाइनेंस कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ये बहुत बड़ा मसला है और रुपए गिर रहा है मुसलसल। कुछ दिन ऐसे भी आए हैं जब वो 1.5 रुपए गिरा है। दूसरी तरफ जो बात परेशान कुन है और उसका भी ताल्लुक एक तरह से तिजारती खसारे से है, वो ये कि आपका बजट का खसारा भी हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने जब बजट अनाउंस किया था पिछले जून, तो उस वक्त ख्याल ये था कि बजट का खसारा 3,500 अरब के लगभग होगा, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये 5,000 अरब से भी ऊपर जाएगा। अच्छा, जब ये खसारा इतना बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपके तिजारती खसारे पर भी बुरा असर पड़ता है, इसलिए डिमांड में इजाफा हो जाता है। और अब ये मसला ये है कि दोनों खसारों को एक साथ आपको कम करना है, और उसके लिए यकीनन जो बजट आने वाला है अनकरीब, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्तों में आएगा इंशाअल्लाह जी, तो उसमें आपको मेरे ख्याल से जो इस वक्त की हुकूमत है उनको एक बहुत ही सोचा समझा मुनासिब बजट, जिसमें मुख्तलिफ इक़दामात हों, एक तरफ रेवेन्यूज़ का इजाफे के लिए अच्छे प्रोग्रेसिव प्रपोजल्स लाएं और दूसरी तरफ खर्चों में कमी, ख़ास तौर पे जो पिछले दिनों सब्सिडीज़ और ग्रांट्स वगैरह में बहुत इजाफा हुआ है उसको कम किया जाए। ये है स्ट्रैटेजी जो हुकूमत को फॉलो करना चाहिए। ठीक है सर, पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ा के क्या आपको लग रहा है सर ये अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, या अगले इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, या इस वक्त अगर आप वजीर खजाना होते तो क्या आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का रिस्क लेते? देखिए, पर्सनल लेवल पे तो बात ना करें तो मुनासिब है। मैंने जो खिदमत करनी थी कर चुका हूँ अपनी जिंदगी में। अब सवाल ये पैदा होता है क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना चाहिए? यकीनन देखिए, सब्सिडी तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 100 अरब हर महीने। मेरा अपना ख्याल ये है कि उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हमारे माशाल्लाह काबिल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, कि फ़िलहाल हम नहीं बढ़ाना चाहते, फ़िलहाल पे जोर है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शायद वो बजट में इस तरह के तजावीज़ लाएंगे कि एक तरफ कोशिश करेंगे कि रेवेन्यूज़ में वाज़े तौर पर इजाफा हो, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का भी इशारा दिया है, और दूसरी तरफ फिर जो सब्सिडी कुछ कम करके एक तरह से बजट में बैलेंस लाने की कोशिश की जाएगी। तो एक पूरा प्रोग्राम जिसे कहते हैं ना, पूरी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत शायद ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक तरह से ये मुनासिब पॉलिसी। सर, ये इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अगर अपोजिशन में कोई जमातें होती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो उस पर
शोर शराबा करते हैं। हमने देखा है माजी में खान साहब ने भी किया, फिर पीडीएम में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया। सर ये बताया जा रहा था अभी कि जो 5 रुपए कीमतें कम की गई थी खान साहब की जानिब से, ये अब मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि वो मईशत पर एक बहुत बड़ा धमाका था। आप इसको तस्लीम करते हैं? 5 रुपए से दरअसल 5 रुपए तो बिजली में निर्खों में कम की गई थी, मगर पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए। जी 10 रुपए, जी बिल्कुल बिल्कुल। और हुआ ये है कि जब ये अनाउंसमेंट किया हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त तेल की कीमत इतने ऊंचे लेवल पर नहीं थी, तकरीबन $80 के लगभग थी। अब वो $110 फी बैरल हो चुकी है और दूसरी तरफ रुपए के कदर में काफी कमी आई है। ये दोनों चीजें मिला लें तो सब्सिडी जो है वो बढ़ गया है और काफी तेजी से इसमें इजाफा हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में। तो लिहाजा ये तो परेशानी की बात यकीनन है, इसलिए कि खसारा बजट का बहुत बढ़ चुका है और इस और बढ़ने का इसमें खतरा मौजूद है। तो अब ये देखना है कि हुकूमत क्या ये चाह रही है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आए बजट में, जिसमें रेवेन्यूज में अच्छा इजाफा करें, दूसरे खर्चों में कमी करें और सब्सिडी जो पेट्रोल पे दी जा रही है कुछ हद तक इसको जस्टिफाई कर लें IMF के साथ। सर 193 का डॉलर पहुंच चुका है अगर मेरी इतलात सही है तो, और ओपन मार्केट में तो 195 तक का भी नहीं मिल रहा है। सर इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा या ये मजीद 200 रुपए तक जाएगा? सबसे अहम बात यह है कि IMF से जो बातचीत 18 तारीख को हो रही है उसमें कोई प्रोग्रेस हमें नजर आए। अभी तक वाशिंगटन से जब हमारी टीम वापस आई थी तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक माहौल था, ख्याल ये था कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इस हद तक बात हुई कि प्रोग्राम 1 साल और एक्सटेंड किया जाएगा और $2 अरब ज़्यादा मिलेंगे, मगर उसके बाद में कुछ नेगेटिव बातें हुई हैं। और अलबत्ता अच्छी बात यह है कि अगरचे हुकूमत ने आज पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई है, उसके बावजूद IMF ने तय कर लिया है कि 18 तारीख को दोहा में मुलाकात होगी पाकिस्तान की टीम के साथ। तो IMF ने भी सोचा है शायद कि एक प्रोग्रेसिव कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के तहत हम बात करें और सारे मसाइल को एक बजट फ्रेमवर्क के तहत उस पर बातचीत करके और ये देखा जाए कि बजट जो आएगा वो एक मुनासिब सा बजट ज़रूर होना चाहिए। सर मिफ्ता इस्माइल साहब को कह लें या फिर इसाक डार साहब को कह लें, इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि मईशत के हवाले से ये लॉन्ग टर्म फैसले भी करते हैं और शॉर्ट टर्म फैसले की सलाहियत भी रखते हैं, जो एक बीच का रास्ता होता है, आवाम के लिए भी साजगार, आपके लिए भी साजगार। आपको लगता है सर मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार के होते हुए कुछ मजीद बेहतरी आ सकती है आने वाले 2-3 हफ्तों में? मेरा नहीं ख्याल है कि जी 2-3 हफ्तों में कोई नुमाया तौर पर तब्दीली आएगी। एक इशारा ये हो सकता है कि अगर IMF के साथ बातचीत कामयाब हो जाए तो फिर यकीनन मार्केट्स पर अच्छा असर पड़ेगा और बाहर के जो हमारे डोनर्स या लेंडर्स हैं उनका मूड भी तब्दील हो सकता है। तो ये इस पे मुनसिर है कि क्या वाकई IMF के साथ बातचीत जो है वो दोहा में आगे बढ़ेगी या नहीं अगले 3-4 दिन में। सर लेट सपोज अगर हुकूमत अनाउंस कर देती है असेंबलियां तोड़ने की और हम लोग इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं, लेट सपोज, तो आपको लगता है मजीद जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा खराब होगी? दरअसल बात यह है कि जब आप एक केयर टेकर हुकूमत लाएंगे तो उनके पास ये इख्तियारात नहीं हैं कि वो साल भर का बजट पेश करें। तो मुश्किल से वो 3 महीने की बात करेंगे कि एडहॉक सा इंतज़ाम होगा, जो कि नामुनासिब होगा, इसलिए कि हमें कुछ दूर की थिंकिंग चाहिए, अब मीडियम टर्म थिंकिंग चाहिए, इसलिए कि अनसर्टनिटी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को कुछ एहसास होना चाहिए कि अगले साल, अगले 2 साल क्या होने वाला है, ताकि वो उसके बेसिस पर अपने डिसीजंस लें। ख़ास तौर पे हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त बहुत परेशान हैं और उन्हें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए जिसके तहत वो काम कर सकें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनाब हफीज़ बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और साल से आकर रहते। जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं तो मसला,
पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाते हैं तो मसला। लेकिन एक खुशाइन बात ये निकलकर सामने आ रही है कि 18 तारीख को जनाब दोहा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और जनाब दोहा में मुज़ाकरात होते हुए ये सारी चीजें हो पाएंगी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।